सो वेलकम बैक दोस्तों, द बोर्ड स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा 8 चैप्टर चल रहा है मैथ्स का। तो थोड़ी स्लो वीडियोस आ रही हैं क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है ये तो फिज़िक्स का लिखा हो थोड़ा सा बिजी सा हो गया है क्योंकि स्कूल ओपन हो गया। सो मैं स्कूल में भी जाता हूँ, 2-3 स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। बोर्ड पर भी फ़िज़िक्स लिखा हुआ था पहले, बट अब हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ लाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, परिवार में सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। रही दूसरी बात, तो आप फिज़िक्स भी मैं पढ़ाऊँगा रेगुलर बेसिस पर। आपको एक दो दिन बाद आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलेंगी। एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अगर फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम को देखते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने वहाँ पर 7वां सवाल कर लिया था, यहाँ पर हमारा 8th नंबर का सवाल हमें करना था, ठीक है। शायद 8th भी कर लिया था हमने, 9th नंबर का सवाल करना था। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई कहाँ तक किया था हमने। शायद हाँ 6ठे तक ही रह गए थे हम। तो 7 नंबर के सवाल को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है आपकी 8 एक्सरसाइज आरवी त्रिपाठी का 7 नंबर का सवाल है कि भाई एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। ये सवाल है यहाँ पर 7 नंबर का, है ना। और इसमें क्या बोल रहा है वो हमसे, इसे डिज़ाइन डाल के बोल रहा है कि ए अपॉन बी वैल्यू होगी जब एक्स इक्वल टू 0 होगा, और जब एक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हमारा फंक्शन ये होगा। ऐसा इन भाई सब का कहना है, 2016 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए करते हैं सॉल्व हम। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें फंक्शन 0 पर हमें कहाँ पर फाइंड आउट करना है, 8x इक्वल टू 0 पर इसे की कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्चुअल में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई f0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है उन्होंने, a अपॉन बी। इट मीन्स हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज़ आने वाली वो a अपॉन बी आनी चाहिए। सो नाउ अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की, RHL की। क्या होगा फॉर्मूला इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव और फंक्शन f(x) हमारा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, हमारी पॉइंट क्या है 0 है, तो 0 पॉजिटिव हो जाएगा। फंक्शन क्या हमारा साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले रख देते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर देंगे, और जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, बिल्कुल सही सोच रहा हो, ए हटा के जहाँ भी 0 0 है वहाँ सिंपली 0 प्लस एच रख देना है। क्या रख देना है, यहाँ आप लिख भी सकते हो कि हमने क्या किया, तो एक्स की जगह रख दिया भाई साहब 0 प्लस एच, ठीक है। और एच टेंड्स टू करा दिया 0 की तरफ। उसी तरह नीचे हो जाएगा साइन बी, और ये भी हो जाएगा 0 प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन, और देखो 0 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से बचेगा एच और नीचे से साइन बचेगा बी एच। अच्छा, इसमें हम क्या करा सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या कराएं इसमें हम, तो इसमें हम करा सकते हैं साइन ए एच, तो ऐसा ही रहने दो, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें ए एच का हमने डिवाइड भी करवा दिया और ए एच का मल्टीप्लाई भी करवा दिया, कोई दिक्कत, फंक्शन हमारा वही बना रहेगा। इसी तरह नीचे वाले में भी साइन बी एच को वहीं रहने दो। हमने नीचे क्या करा दिया, बी एच का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया और बी एच का मल्टीप्लाई करवा दिया, कोई दिक्कत। ए से एच कैंसिल, बी एच से बी एच कैंसिल, फंक्शन हमारा फिर से वही हो जाएगा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ठीक है, तो हमारा फंक्शन वही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से 1 1 वैल्यूज़ हो जाती हैं इनकी। क्या हो जाएगी, यहाँ करवा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर से मिलेगा हमें एच और नीचे से मिलेगा हमें बी एच, है ना। ऊपर एच नीचे बी एच, ये 1 1 हो जाना है। आप मल्टीप्लाई वन कर दो, फॉर्मूला ही होता है कि भाई अगर लिमिट इधर लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1। तो देखो यहाँ साइन हमारा एक्स की जगह एच है, बटे में एच है, यहाँ बी एच है तो 1 1 हो गया।
एच से एच कैंसिल हो गया। अब जब एच ही नहीं तो लिमिट भी हटा तो क्या बचेगा, सिंपली ए अपॉन बी। भाई एच होता तो लिमिट का एग्जिस्ट करती, एच ही गायब हो गया, तो हमारी राइट हैंड लिमिट ए अपॉन बी आ गई, यही हमें लानी थी, है ना। सेम हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव हो जाएगा इस बार फंक्शन एफ एक्स। तो हमारी वैल्यू रखा जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अच्छा यहाँ सब क्लियर दिख तो रहा ना, हाँ ब्लर नहीं होना चाहिए, चलो दिख रहा है फ़िलहाल तो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बी एक्स, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे हम, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे, तो x की जगह इस बार आ जाएगा 0 माइनस एच, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 माइनस एच। यहाँ ए भी है एक्चुअल में, आगे ए है यहाँ पर, है ना। उसी तरह साइन b, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन, अंदर बचेगा माइनस का h, और यहाँ पर बच जाएगा साइन, अंदर बच जाएगा माइनस का बी एच, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूला चलता है कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर होके माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो देखो ऊपर का भी माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h, और नीचे भी माइनस साइन बी एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो पहले कार्यक्रम किया था वैसे ही कर देते हैं इसे, लिमिट h टेंस टू 0, सेम यहाँ से ये वाली स्टेप आ गई अपनी, ये वाली स्टेप फॉलो हो गया एज इट इज़। देखो ऊपर भी अपन ने h का मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करवा दो, साइन h अपॉन यहाँ भी हो जाएगा h बटा, यहाँ बी एच का करवा दो, बी एच इंटू साइन बी एच अपॉन एच। तो देखो सॉरी बी एच का करवाएं नीचे, ये वाली चीज़ भी 1, ये वाली भी 1 हमारे इस फॉर्मूले से। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h, और नीचे बच गया बी एच। एच से h कैंसिल, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बी। तो हेंस आप देख सकते हो कि हमारी जो f0 पर वैल्यू थी वही हमारी राइट हैंड लिमिट पर भी आ रही है, और वही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी आ रही है। देखो यहाँ भी ए अपॉन बी, यहाँ भी ए अपॉन बी, तो लिख देंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, हैस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, ठीक। चलिए तो आप इसे उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल कराता हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखिए हमने नेक्स्ट सवाल लिख दिया, बढ़िया सा सवाल है। एफ एक्स मतलब वही दिया हुआ है कि भाई अगर x से 0 नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी e रेस टू 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। मतलब हमें किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी बतानी है या नहीं। तो हमें इस पेन को, इस मार्कर को चाय पिला देते हैं हम, ताकि थोड़ा तेज़ चले, उभर रहे थोड़े से शब्द है ना, ब्लर हो जाता है, ब्लर 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 ब्लर, ठीक है। तो बहुत सरल सा सवाल है, देखना, इनफाइनाइट हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन से 8th नंबर का है ना, लेट अस चेक इट्स आंसर। 8वें नंबर का देखो, ये देखो है ना, डिसकंटिन्यूस ही होना है, वो तो दिख ही रहा है, फिर भी हम सॉल्व करा देते हैं कि भाई सॉल्व। यहाँ देखो f0, इस पॉइंट पर भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ले ली यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, भाई 0 पे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो a पॉजिटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले इसलिए लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रह जाना चाहिए पूरे चैप्टर में, बस एक ये सिंगल मेथड हमें यूज़ करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, बात खत्म। दिमाग ही नहीं हमारे पास, नहीं लगाएंगे हम दिमाग। फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू, यहाँ देखो a पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव कर दो, बहुत सिंपल है, ये कि ठर्रे पर चलना है पूरा सा,
एक ही सब्स्टिट्यूशन मेथड, 0 + h 0 - h बात करें। फंक्शन है e⁻1/x, फॉर्मूला रख दो, h टेंड्स टू 0 कर दो, पॉजिटिव है इसलिए जहाँ x से वहाँ क्या रखा जाएगा तो 1 में आ जाएगा 0 + h। ठीक है, सो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 और e⁻1/h ही हो जाना, वही 0 से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप यहाँ 0 रख दो, लिमिट पुट कर दो तो e की पावर हो जाएगी 1/0। 1/0 मतलब e⁻∞, e की पावर इनफाइनाइट मतलब फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो गया, मतलब अनडिफाइंड मतलब वैल्यू आ गई हमारी इन्फिनिटी। अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि पता ही नहीं हमें क्या है, वैल्यू ही पता नहीं, पर हमें बताना तो पड़ेगा, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बताएंगे, है ना, क्योंकि सवाल पूरा सोल्व करना है एग्जाम में। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा f(x). नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ फंक्शन आ जाएगा e⁻1/x, है ना। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले की, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, e⁻⁻ हो जाएगा 1/0 - h इस बार, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻⁻ हो जाएगा -1/h, माइनस आ जाएगा बाहर, लिमिट पुट कर दो। सो लिमिट पुट की तो e⁻⁻ हो गया माइनस का 1/0, अब 1/0 हो मतलब वही इनफाइनाइट ही हो जाएगा फंक्शन, फिर अनडिफाइंड है। तो देखो ये जो हमारा फंक्शन पर 0 वैल्यू आ रही है RHL के बराबर भी नहीं हो रही है, और हमें तो ये भी पता नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो इनफाइनाइट आ रहा है वो इसी के बराबर, कुछ भी हो सकता है इसका इनफाइनाइट और इसका इनफाइनाइट, इसलिए लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, असतत है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए जल्दी से आप टिप लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं मिटा देगा। 1 2 3 4, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सो अब हम बात करेंगे किसकी, 9th वाले सवाल की, जहाँ मैं अटक चुका था, फिर हमें देखना पड़ा था ये सवाल। एक्चुअल में बच्चों मैथ्स मुझे सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं काफ़ी दिनों से, इसलिए जब मैं आपको सॉल्व करा रहा होता हूँ यहाँ, तो इससे पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। फ़िज़िक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैथ्स पढ़ना करने का टाइम नहीं मिलता, बट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, है ना। यहाँ देखो बहुत प्यारा सवाल है, ज़रा से में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हाँ भाई, अगर हमें किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, x = 0 पर बताना है इसकी कंटिन्यूटी, तो हमें फंक्शन दिए हुए कि अगर f 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे हम। सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x sin 1/x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ हम लिमिट में वैल्यू पुट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0, तो जहाँ भी x है वहाँ 0 + h, तो x की जगह 0 + h, साइन इसकी जगह 1/0 + h। तो एज यू नो आप जानते हो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखना ये तो h ही बचेगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी sin 1/h बचेगा। अब बच्चों यहाँ समझना थोड़ा सा, एक छोटा सा फैक्टर, लिमिट पुट कर दो तो 0 इसकी जगह इंटू साइन, ये हो जाएगा 1/0। अच्छा 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट। अब ये जो साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू रहती है, हमें पता है साइन के रेंज से बाहर जा रही है, तो हमें भी एक्चुअल में पता नहीं रहेगा, कुछ नंबर तो मिलेगा, एक संख्या तो मिलेगी, लेकिन उस संख्या में एट द एंड 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे 0 इंटू डिफाइंड नंबर, कि भाई एक डिफाइंड नंबर है, अब वो क्या होगा हमें पता नहीं, पर आप जानते हो कि अगर 0 में किसी डिफाइंड नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एट द एंड 0 ही आना है, मतलब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी जगह हिंदी में आपको लिखा मिलेगा परिमित संख्या, बस इतना लिख देना है एग्ज़ाम में और कुछ नहीं। तो एट द एंड आपकी लिमिट 0 के इक्वल ही आएगी, बस इतना करना है इस सवाल में।
ना, स्वाभाविक जीरो में किसी भी एक डिफाइंड वैल्यू का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी जीरो। ठीक है, सो नाउ वी टेक LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। हिंदी में बहुत अच्छा लगता है इसे, वाम हस्त सीमा। ठीक, सो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, लिमिट फॉर्मूले में रख देंगे h टेंस टू a नेगेटिव नहीं, जीरो नेगेटिव हो जाएगा, हमारा फंक्शन आ जाएगा x साइन, इसमें भी सेम वही होगा 1/x। देखना वैल्यू पुट कर दो, लिमिट। भाई सवाल तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 4-5 नंबर में आ गया तो नंबर कैसे देगा सामने वाला प्राणी, ठीक है, टीचर जो भी आपका एग्जामिनर है चेक करने वाला। तो इसे जीरो के टेंस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0 - h साइन, कुछ नहीं है, एक परंपरा है। इस परंपरा को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे करने की एल्गोरिथम समझ लो कि कैसे फॉर्मूला मेरा रखना है, कैसे वैल्यू निकालनी है, और कुछ नहीं है इसमें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बीच में आपको काला सफ़ेद हुआ होगा तो मोबाइल थोड़ा सा स्टैंड प्रॉब्लम दे रहा। यहाँ से मिलेगा हमें -h, यहाँ से साइन हो जाएगा और ये माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/h। भाई ये माइनस का h मिलेगा तो माइनस का 1/h हो जाए। तो आप जानते हो अभी फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर साइन माइनस थीटा होता है सर तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस माइनस एंड माइनस प्लस, सो h साइन 1/h। अब देखो ये पूरा कार्यक्रम पहले की तरह चलेगा, ये यहाँ से ये देखो सेम, अरे बिल्कुल सीध मिल गई इनकी। ठीक है, अब इसके बाद यही करना, लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इनटू इसकी जगह हम लिख देंगे डिफाइंड नंबर। अब जो भी डिफाइंड नंबर है उसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और इस तरह हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। हैंस fx इज कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इज कंटिन्यूस। कहीं हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। तो इस खुशी में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए अगला सवाल लिख दिया मैंने, 10वां बढ़िया सा सवाल है। सब में वही साइन x/x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो देखो क्या दिया हुआ हमें, फंक्शन तो दिया हुआ है ये पूरा साइन स्क्वायर x/x², और किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, x = 0 पर हमें बताना है कंटिन्यूस है या नहीं। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, 1, मतलब हमारी जो f0 का मान है वो 1 दिया हुआ, मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट भी 1 होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें सो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, है ना, वैल्यू पुट करो सब, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर देख रहे हैं, 0 पर देख रहे हैं, 1 मत लिख देना गलती से, 0 पर देखना है, 0 लिखेंगे, 0 a की वैल्यू 0 होगी। फंक्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर x/x²। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे 0 + h, तो साइन स्क्वायर a ऐसा का ऐसा ही, x की जगह 0 + h और नीचे भी 0 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर h आ जाएगा, यहाँ भी h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में, तो ऊपर a² है, a का स्क्वायर हमें नीचे भी लाना पड़ेगा, है ना, तो a² का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, a² का मल्टीप्लाई करवाया और ये लिख दिया साइन स्क्वायर ah, और नीचे a² का डिवाइड भी करवा दिया, है ना। फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एक डंडा ज़्यादा खिंच जाता है इनमें, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इस पूरे फंक्शन को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर करके, तो a² बाहर ही रहने, तो इसको लिख देंगे साइन h, ये देखो साइन h और नीचे a/h, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब जब यहाँ पर एच ही नहीं बचा तो लिमिट का क्या काम, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, हमें दिख ही रहा है कि भाई वैल्यू तो 1 आनी चाहिए थी, लेकिन ए स्क्वायर आ रही, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गई। पर हमें इसकी सेकंड लिमिट भी बताएंगे LHL के बारे में भी, वो भी यही होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव fx, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, क्या फंक्शन हमारा यह है साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। सो पुट कर देंगे h की वैल्यूज़, तो h टेंस टू 0। ठीक है, अब जहाँ भी x है वहाँ इस बार 0 माइनस एच रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, नीचे भी 0 माइनस एच आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और अंदर बचेगा माइनस एच। ठीक है, और नीचे माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है, इसकी वजह से दोनों के जो नेगेटिव बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन, यह फॉर्मूला फिर लिखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, बिल्कुल गधे हुए समझ में। माइनस साइन थीटा करेंगे तो बाहर आएगा स्क्वायर, उसे फिर पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह माइनस एच का भी होल स्क्वायर है तो इसे पॉजिटिव कर देगा। मतलब घूम फिर के बात वहीं आ गई हमारी, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए एच और नीचे से मिलेगा एच स्क्वायर। तो देखो ये डिज़ाइन, यही डिज़ाइन बन गई है, सेम ये वाली बन गई। इसके बाद सेम स्टेप्स हमें सोल्व करनी, इधर बता देता हूँ करके। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये लिमिट आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, मेरा यही उद्देश्य है। यहाँ देखो फिर हम ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ आ गया, साइन स्क्वायर एच अपॉन यहाँ ए स्क्वायर का डिवाइड करवा देते हैं एच स्क्वायर। क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ए स्क्वायर बाहर रहने दो, इन पर होल स्क्वायर लगा दो, साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये पूरा कार्यक्रम पीछे का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर हुआ है, ये अंदर वाला 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, फाइनली ए स्क्वायर आ रहा है। तो हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, RHL भी ये आ रहा है, LHL ये आ रहा है, बट हमारे फंक्शन पर जो उस पॉइंट पर वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है LHL के। ठीक है, बट ये दोनों इक्वल है, पर तीनों में से अगर दो भी अनइक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो यू कैन से इट्स अ सतत इन हिंदी। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 11वां सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस बताना और एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, तो f0 इक्वल टू 5 है, मतलब हमारे लिमिट्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए, दैट मीन, है ना। और इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या होगी, तो आप जानते हो अब तो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव fx। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू क्या है, 0 है, 5 मत रख देना, 0 है, सो 0 पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, बटे में 5 मत रख देना, ये अलग है, ये इतना मामला, ये इसकी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, चलिए, सो लिमिट h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, h टेंस टू 0, जहाँ भी h होगा वहाँ 0 प्लस एच रखेंगे, कोस टू 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। सो नाउ वी गेट h टेंस टू 0, 1 माइनस कोस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2h हो जाएगा, नीचे हो जाएगा h स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सर, तो ये फार्मूला होता है आपके पास कोस टू थीटा का, ये होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम इस कोस स्क्वायर माइनस थीटा को इधर ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला एक और फार्मूला होता है इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है और 1 उधर चला जाता -1, तो ऐसा
पर अभी तो यहीं ये काम आएगा। तो देखो इसको इधर ले गए पॉजिटिव, 1 को यहीं रहने दिया, कोस 2 थीटा को इधर ले गए तो नेगेटिव, तो माइनस का कोस 2 थीटा ये। तो देखो ये फॉर्मूला बना, मतलब हम माइनस कोस 2 एच की जगह क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एच रख सकते हैं। तो देखिए इधर एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस 2 एच की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं एच आएगा, यहाँ एच है तो जहाँ भी एच होगा तो 2 साइन स्क्वायर एच हो गया, है ना, और बटे में एच स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 को बाहर रहने दिया, साइन एच अपॉन एच को एक साथ होल स्क्वायर कर सकता हूँ, उड़ी बाबा, ये क्या हुआ सर, ये तो हम जानता है बाबा, 1 हो जाएगा। सो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर देखो 2 है, एच तो गायब भी हो गया, तो 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 एकम 2। सो हमारी लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, आने कितनी चाहिए थी 5, हमें कम से कम ये तो पता चल गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं है भाई साहब, दिक्कत है यहाँ, ठीक है। इधर समझा देता हूँ मैं आपको, अब लेफ्ट हैंड लिमिट छोटे छोटे अक्षर लिखेंगे। सो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, है ना, लिमिट फंक्शन क्या है हमारा, x टेंस टू 0 नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन है 1 माइनस कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चा पार्टी, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे 1 माइनस कोस 2, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच, बात ख़त्म, आज का समाचार यही होता है समाप्त, एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, कुछ तो झोल है सर इस माइनस का, क्या करोगे आप, कोस 0 तो गया, अंदर हो जाएगा -2h, ठीक, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, 1 है, ये मुझे ब्रैकेट जैसा लगा तो मैंने इधर भी ब्रैकेट खींच रहा था, ठीक है। नीचे आ जाएगा -h का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो बच्चों, अगर कोस के अंदर माइनस थीटा हो तो कोस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाबा, कुछ भी हो इसके अंदर, हम तो थीटा ही लिखेंगे, आप जानते हो ये फॉर्मूला, तो कोस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस बाहर नहीं लाना हमें, कार्यक्रम पुराना हो चुका है, पहले जैसी व्यवस्थाएं जमानी पड़ेंगी। 1 माइनस कोस 2h हो जाएगा, नीचे हो जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस को कर देता है पॉजिटिव। सो मैं चेक करता हूँ आपको सब दिख तो बराबर रहा है ना, चलो बराबर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही कार्यक्रम होगा पूरा पिछला वाला जो हमने राइट हैंड लिमिट में सोल्व किया है। फॉर्मूला हो गया आपका किसका, 2 साइन स्क्वायर एच का, नीचे आ क्या है एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 को पटका है अलग, ये हो गया साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 आएगा, और फाइनली 2। तो आप देखो तो ये 5 आना चाहिए, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल ही नहीं आ रही है, सॉरी पहले राइट लिख दो, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही थी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो दीवारों पर, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस स्पेलिंग चेक कर लिया करो, आपका मिस्टेक है ना, हो गया। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, 1 नंबर, अगला सवाल देख लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो अब आगे के इस वीडियोस में मैं आगे के सवाल करवाऊंगा, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बराबर, नया आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी क्वायरी। सो मिलते हैं, सी यू सून, बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम।